So, hello everyone, hope you all are doing good. So, today we are going to discuss our next topic of PSTET CDP, that is thinking and learning in the child. ठीक है जी, बच्चे कैसे थिंक करते हैं, कैसे लर्न करते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन. और कुछ PYQs करेंगे हम एंड में. ठीक है जी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुके हैं बहुत बार. ठीक है जी. सो थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन, कि बच्चों में थिंकिंग कैसे होती है, बच्चे कैसे थिंक करते हैं, कौन सी चीज़ें हैं बच्चे की थिंकिंग प्रोसेसिंग किन किन चीज़ों पर बेस्ड होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है जी. तो जैसे कि हम सबको पता है कि जैसे ही बच्चा स्कूल में एंटर करता है, उससे पहले ही स्कूल में एंटर करने से पहले ही बच्चे की जो लर्निंग है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो अपनी फैमिली से सीखता है, वो अपने फ्रेंड्स से सीखता है. मतलब स्कूल में आने से पहले की बात है, बच्चा तभी से थिंक करना स्टार्ट कर देता है, लर्न करना स्टार्ट कर देता है. राइट. उसकी फैमिली उसको बहुत कुछ सिखाती है, तभी तो उसको मैनर्स आते हैं उठने बैठने के. ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो अपने नेबर से सीखता है, फैमिली से सीखता है. मतलब ये क्या है, कुछ बेसिक स्किल्स हैं, जैसे खाना कैसे खाना है. ठीक है, कुछ टॉयलेट एटिकेट्स हो गए, हैंड वॉश कैसे करना है. स्कूल ज्वाइन करने से पहले पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाते हैं. ठीक है जी. तो जो बच्चे की थॉट प्रोसेस होती है वो क्या है, आइडियाज़ से भरी होती है, थॉट से भरी होती है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें फ्रॉम द स्टार्टिंग एक्सपीरियंस की होती हैं. स्कूल में एंटर करने से पहले वो अपने इन्वायरमेंट में बहुत सी चीज़ें देखते हैं, कैसे उनकी फैमिली है, जो सारे फैमिली में कैसे रहते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, किस तरह से एक दूसरे से बात करते हैं. ये सब चीज़ें बच्चा देख देख के सीख जाता है उस टाइम पे. ठीक है जी. अब उसके बाद जो प्याजे थे, मतलब प्याजे एक थ्योरिस्ट थे, हम सबको पता है, साइकोलॉजिस्ट थे जो प्याजे थे. प्याजे ने बोला कि जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो 4 स्टेजेस में होती है. प्याजे ने ये बात बोली कि बच्चे की डेवलपमेंट 4 स्टेजेस में होती है. सबसे पहली स्टेज होती है सेंसरी मोटर, मतलब जब बच्चा 0 से 2 ईयर्स तक का होता है, बच्चे की सेंसरी मोटर डेवलपमेंट होती है. सेंसरी मतलब बच्चे की जो सेंसेस हैं, क्योंकि 0 से 2 ईयर्स तक तो बच्चा अपने घर में ही रहता है, तो उस टाइम उसकी सेंसेस है वो फुली डेवलप हो जाती हैं. उसको पता लग जाता है उसकी मम्मी कौन है, उसके पापा कौन है, अंकल कौन है, चाचा कौन है, ताया कौन है, सब कुछ. मतलब यहाँ पे बच्चा अपनी सेंसेस यूज़ करता है और इमिटेट करके सीखता है, मतलब नकल करता है अपनी मम्मी की, अपने पापा की. ठीक है, क्योंकि वो छोटा होता है, उसमें इतनी समझ नहीं होती, तो वो सीख रहा होता है उस टाइम पे. देन कम्स, प्याजे ने बोला कि सेकंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है. ये हम ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बता देती हूँ थोड़ा बहुत. ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है, ये ईगो सेंट्रिक एक्चुअल में होता है. यहाँ पे बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होना स्टार्ट कर देती है 2 से 6 ईयर्स तक. ठीक है, बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होना स्टार्ट कर देती है, बोलना सीख जाता है वो अच्छे से. ठीक है, कुछ ग्रामर की चीज़ें यूज़ करना सीख जाता है वो यहाँ पे प्री ऑपरेशनल में. फिर उसके बाद तीसरी स्टेज आती है कंक्रीट ऑपरेशनल, मतलब 6 से 12 साल तक. कंक्रीट में वो चीज़ों को क्लासीफाई करना सीख जाता है, सीरीज़ में लगाना सीख जाता है चीज़ों को. उसको पता लग जाता है कोई चीज़ अगर मतलब उसकी शेप चेंज हो रही है, एक्चुअल में वो चीज़ वही रहती है. ठीक है, उसको क्लासीफाई करना आ जाता है, कंजर्व करना आ जाता है. एंड द फोर्थ स्टेज इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल. यहाँ पे बच्चा लॉजिक लगाना सीख जाता है हर चीज़ में, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है उसकी. ठीक है, लॉजिक तो कंक्रीट में भी लग जाता है, बट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब आती है, फॉर्मल में जाके. यहाँ पे बच्चे की हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग हो जाती है 12 से 18 साल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में. ठीक है जी, आई होप दिस इज़ क्लियर. अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं. आई थिंक 4th चैप्टर है जो हमने डिस्कस किया था, उसमें सारे साइकोलॉजिस्ट की हमने बात की थी, तो उसमें आपको पता लग जाएगा. ठीक है जी. नाउ द मेन थिंग इज़ थिंकिंग प्रोसेसेस हैं जो बच्चे में किन किन चीज़ों पे बेस्ड होता है, बच्चा किस तरीके से सीखता है, बच्चे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस अकॉर्डिंग बच्चा सीखता है, बच्चे की थिंकिंग कैसी होती है, वो चीज़ों की बात की गई है. पहला, बच्चे की थिंकिंग बेस्ड होती है मैनिफेस्टेशन पे. एक्चुअल में जब बच्चा कोई भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है, कोई भी सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करता है अपने फिज़िकल इन्वायरमेंट में या अपने साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में, उससे क्या होता है, बच्चे की नॉलेज इंक्रीज़ होती है, और नॉलेज इंक्रीज़ होगी तो उसकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है. ठीक है जी. तो सबसे
ठीक है जी। मैनिफेस्टेशन कि बच्चा जो देखेगा अपने इन्वायरमेंट से वही बच्चा सीखेगा और उससे ही उसकी थिंकिंग है जो डेवलप होगी। राइट। नेक्स्ट, सेकंड, बच्चे की थिंकिंग बेस्ड होती है इमेजिनेशन पे। ठीक है। अगर कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट है ऑब्जर्वेबल ना हो तो बच्चा क्या करता है, मतलब कोई देखने वाली चीज़ ना हो या, ठीक है जी। तो जो इमेजिनेशन है, जैसे कोई चीज़ है जो आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, ठीक है, बट फिर भी आप कहीं इमेजिन कर लेते हो उस चीज़ को। बच्चा भी क्या करता है, अपनी उस इमेजिनेशन पावर को यूज़ करता है, जिससे उसकी लर्निंग इंक्रीज़ होती है और इससे बच्चे का जो फ्यूचर बिहेवियर है वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है जी। मतलब कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेबल नहीं है बट जो बच्चा है वो इमेजिन कर लेता है, मतलब यहाँ पे बच्चे की इमेजिनेशन जो पावर है वो इंक्रीज़ होती है, उसकी लर्निंग इंक्रीज़ होती है और वो थिंक करता है, फिर इमेजिन करता है उन चीज़ों को। ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ कम द कंसेप्ट्स की जो थिंकिंग प्रोसेस है बच्चे में वो कंसेप्ट पे भी कुछ बेस्ड होते हैं। जो कंसेप्ट्स हैं, जैसे कोई भी कंसेप्ट है छोटा मोटा, ठीक है, वहाँ पे हाई लेवल ऑफ थिंकिंग चाहिए बच्चे के लिए। ठीक है। तो कंसेप्ट हो गए, जैसे वेट का कंसेप्ट हो गया, सिंपल कंसेप्ट, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल। जैसे वेट हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, नंबर्स हो गए, ये कुछ कंसेप्ट्स हैं। ठीक है। जिसमें बच्चे की ज़्यादा थिंकिंग लगती है, माइंड ज़्यादा लगता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस, चाहे वो गुड हो चाहे वो बैड हो, बच्चे का कोई भी एक्सपीरियंस हो, चाहे वो फेवरेबल हो मतलब गुड हो या अनफेवरेबल हो मतलब बैड हो, बच्चे क्या करते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं चीज़ों को अबाउट देयर ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। तो बच्चे क्या हैं, अब वही, ठीक है जी। आई होप दिस इज़ क्लियर कि कोई भी एक्सपीरियंस हो, चाहे वो अच्छा एक्सपीरियंस हो चाहे वो बैड एक्सपीरियंस हो, फिर बच्चा जैसी चीज़ एक्सपीरियंस करेगा अपने इन्वायरमेंट में वैसी ही उसकी थिंकिंग होगी, वैसी ही लर्निंग होगी। ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब कि किस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट है, वो चीज़ें एक टीचर को इनकरेज करनी चाहिए और चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी सिर्फ जो बच्चे के इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको इनकरेज करना चाहिए। उससे बच्चे की थिंकिंग क्या होगी, डेवलप अप होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट कम इमिटेशन। इमिटेशन अभी बताया था मैंने, क्या होता है, नकल करना। जब बच्चा किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है तो वो वैसा ही एक्शन लेता है और उसके रिजल्ट्स एक्शन के उसी अकॉर्डिंग आते हैं और इससे क्या होता है, बच्चे की जो पावर है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। बच्चा जो देखता है वही सीखता है, जो ऑब्जर्व करेगा वही एक्शन लेगा। ठीक है। और वो एक्शन बैड भी हो सकते हैं, गुड भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। राइट। नाउ कम दी रीजनिंग। ठीक है, कि जो बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस है वो रीजनिंग पे बेस्ड होती है। रीजनिंग मतलब ये हाईएस्ट लेवल होता है थिंकिंग का। ठीक है। ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है जैसे जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे में स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं रीजनिंग। जैसे दो तरह की रीजनिंग होती है, एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग, एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है। जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो टॉप डाउन अप्रोच होती है। ठीक है, ये हम सबको पता है, टॉप टू डाउन जाते हैं। और इंडक्टिव क्या होती है, डाउन टू टॉप, मतलब डाउन अप अप्रोच होती है। ठीक है। मतलब इंडक्टिव में हम पहले एग्जांपल्स देखते हैं फिर जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं। डिडक्टिव में हम पहले ही जनरलाइज कर देते हैं और बाद में छोटी छोटी एग्जांपल्स देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब थ्योरीज ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन। अब बच्चों में जो लर्निंग होती है वो थ्योरी किसने दी थी कि बच्चा सोशलाइजेशन के थ्रू सीखता है। ठीक है जी। जो बच्चे की लर्निंग होती है वो कैसे होती है, ये किसने बात की थी, थॉर्नडायक ने की थी। थॉर्नडायक ने 3 लॉज दिए थे लर्निंग के बच्चों के लिए। पहला लॉ ऑफ रेडीनेस, देन कम लॉ ऑफ एक्सरसाइज, देन कम लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है, रेडीनेस मतलब रेडी होना, तैयार होना। मतलब सिर्फ बच्चा तभी सीख सकता है अगर बच्चा खुद रेडी है, अगर वो मन से वो चीज़ करना चाहता है, अगर वो खुद प्रिपेयर्ड है उस चीज़ को करने के लिए, तभी वो उस चीज़ को कर पाएगा। थॉर्नडाइक ने ये बोला। फिर दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, कि अगर कोई बच्चा चीज़ करना चाहता है तो उसको उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वो परफेक्ट होगा। एक्सरसाइज मतलब बार बार उसको रिपीट करना। जैसे कोई सिंगिंग में अच्छा होना चाहता है तो उसको बार बार रियाज़ करना पड़ेगा। ठीक है। कोई कार चलाना चाहता है
सीखना चाहता है तो उसको बार बार वो चीज़ सीखनी पड़ेगी, तभी वो परफेक्ट होगा उस चीज़ पे। किसी भी चीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे थॉर्नडाइक की कौन सी थ्योरी थी, अगर आपको याद हो, थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। ये इसी से रिलेटेड थी एक तरह से, बट उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, थॉर्नडाइक ने कहा कि अगर किसी चीज़ को आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, ट्राई करते हो, और जैसे जैसे आप ट्राई करते जाओगे आपके जो एरर्स हैं, गलतियां हैं, वो कम होती जाएंगी। ये किसने बोला था? थॉर्नडाइक ने बोला था। ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज आई होप समझ आ गया, जहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। रेडीनेस होता है कि बच्चा रेडी होना चाहिए वो चीज़ करने के लिए। देन कम लॉ ऑफ इफेक्ट, कि अगर बच्चा कोई चीज़ करने के लिए रेडी है, उस चीज़ को प्रैक्टिस करेगा, तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट तो आएगा ही, चाहे वो पॉजिटिव इफेक्ट हो चाहे वो नेगेटिव इफेक्ट हो। बट येस, देखो, उससे बच्चे को सेटिस्फेक्शन भी हो सकती है, डिससेटिस्फेक्शन भी हो सकती है। तो इससे क्या होगा, अगर बच्चे को सेटिस्फाई हो गया बच्चा तो वो खुश है, बट अगर उसको अच्छा रिस्पॉन्स ना मिला, वो डिससेटिस्फाई हुआ, वहाँ पे अनोयंस भी हो सकती है। ठीक है, वहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन भी हो सकती है, और बच्चे को थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि नहीं, इससे बच्चा वीक हो जाएगा एक तरह से अंदर से। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो थॉर्नडाइक ने 3 लॉज दिए। देन कम रीज़न फॉर चाइल्ड फेलियर इन स्कूल्स। अब हमने कई बार देखा है, जो बच्चे हैं वो प्रॉपरली लर्न नहीं कर पाते, प्रॉपरली थिंक नहीं कर पाते। कुछ रीज़न्स होते हैं। क्या रीज़न्स होते हैं? सबसे पहले तो फियर, कि बच्चे को हमेशा डर रहता है, या तो टीचर का, ठीक है, या तो फेलियर का। बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं है, तो टीचर को क्या करना है, उनमें वो कॉन्फिडेंस पैदा करना है ताकि वो डरे ना। देन कम बोर्डम। बोर्डम क्या होता है एक्चुअल में, कि जैसे बच्चे हैं, उनको आदत होती है, कोई भी चीज़ है उन्होंने फ्रीली एक्सप्लोर करनी है, ठीक है, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना है। बट जब वो सिर्फ पढ़ते रहेंगे, कुछ परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो वहाँ पे क्या है, उनकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, जिस वजह से बच्चे की फेलियर होती है। देन कम कन्फ्यूजन। बच्चा हमेशा कन्फ्यूज़ रहता है किसी ना किसी चीज़ को लेके, चाहे वो घर में कोई चीज़ हो उसको लेकर कन्फ्यूज़ रहता है, कोई सब्जेक्ट हो उसको लेकर कन्फ्यूज़ रहता है, तो वहाँ पे क्या है, डिससेटिस्फेक्शन हो जाती है, ये बच्चे की मतलब फेलियर, मतलब पुअर रिजल्ट्स आते हैं उसकी वजह से। देन कम पुअर टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ प्रॉपर नहीं है, तो चाइल्ड फेलियर तो है कि हाँ होगी ही होगी। ठीक है, इसलिए अच्छे से टीचर को मेथड्स यूज़ करने चाहिए, स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी चाहिए। देन कम लैक ऑफ मोटिवेशन, कि बच्चे को प्रॉपर मोटिवेशन नहीं मिलती। कई बार पेरेंट्स भी क्या है, डीमोटिवेट करते रहते हैं बच्चे को, तो वहाँ पे क्या है, चाइल्ड की फेलियर होगी। ठीक है, देन कम, अब फेलियर हुई है तो उसके कुछ सोल्यूशंस भी होंगे। क्या सोल्यूशन होंगे? इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेरेंट्स। सबसे पहला बच्चों पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। घर का पहले तो एटमॉस्फेयर सही करो, इन्वायरमेंट सही करो। कोई भी चीज़ हो, बच्चे का चाहे होमवर्क है, वहाँ पे पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, ठीक है, उनकी हेल्प करें कहीं ना कहीं जहाँ पे उनको ज़रूरत है। बच्चे को कंसेप्ट्स पढ़ाए जाए जो वो स्कूल में पढ़ के आए हैं, उनको पूछा जाए। ठीक है, देन कम बच्चे की स्किल डेवलप की जाए, मतलब जहाँ पे बच्चे का इंटरेस्ट है, दोनों टीचर्स और पेरेंट्स को ध्यान में रखना है कि बच्चे की स्किल को डेवलप किया जाए। ठीक है, देन कम मोटिवेशन इंक्रीज़ की जाए। ठीक है, जितना ज़्यादा बच्चा मोटिवेटेड होगा उतनी अच्छी उसकी थिंकिंग होगी, उतनी अच्छी क्या लर्निंग होगी। ठीक है जी, सो आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम्स दी क्वेश्चन आंसर, सम PYQs। मीनिंगफुल लर्निंग इज़, कि जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है, मीनिंगफुल एक्चुअल में क्या होता है, कोई चीज़ मीनिंगफुल हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कि जैसे हम अपना पर्सनली कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं और हमने उसमें से कुछ सीखा, वो होता है मीनिंगफुल। मीनिंगलेस होता है हमने कुछ भी नहीं सीखा। ठीक है, तो मीनिंगफुल इनमें से कौन सा हुआ? पहला, इमिटेशन ऑफ एडल्ट्स एंड मोर एबल पीयर्स, आप सिर्फ नकल कर रहे हो, यहाँ पे कोई मीनिंगफुल नहीं है। पेयरिंग एंड एसोसिएटिंग बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, यहाँ पे मीनिंगफुल लर्निंग नहीं है। पैसिव तो वर्ड ही गड़बड़ है। ठीक है, एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, उसको हम बोलेंगे मीनिंगफुली हमने लर्न किया, हमने खुद कुछ एक्सपीरियंस किया और कुछ न्यू चीज़ सीखी, उसको हम बोलते हैं मीनिंगफुल लर्निंग। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट। लर्निंग को लेके इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट है? सबसे पहले तो यही ध्यान देख लो, ये पैसिव है, पैसिव तो बात ही गलत है, हमेशा एक्टिव होनी चाहिए लर्निंग।
लर्निंग डोंट डिपेंड ऑन प्रीवियस नॉलेज, ये तो गलत बात है, प्रीवियस नॉलेज पे ही तो लर्निंग डिपेंड करती है। लर्निंग इज़ फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शंस, लर्निंग इज़ इक्वलेंट टू एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, कि जो लर्निंग है वो आपकी जो स्किल्स आप एक्वायर करते हैं उसके बराबर आपकी लर्निंग है, ठीक है। उन्होंने यही दो चीज़ें पूछी हैं कि जो लर्निंग है वो क्या है, ठीक है। तो जो लर्निंग है हमेशा कब होती है, जब आप सोशली किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हो, अपने इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व होते हो, ठीक है। सो उसको लर्निंग बोलते हैं। आई होप बी दिस इज क्लियर, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू लर्निंग, मतलब जो लर्निंग आप करते हो सबसे ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कंडीशनिंग नहीं जी, रट्टा मारना नहीं जी, नकल करना नहीं जी, मीनिंग मेकिंग, कि जो आप पढ़ रहे हो उसका कुछ मीनिंग हो, बेफालतू की चीज़ें पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे लर्निंग नहीं होती, ठीक है। मेन जो मोटिव है लर्न करने का क्या है कि हम उस चीज़ का मीनिंग निकाले कोई, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, चिल्ड्रन में फेल इन स्कूल ड्यू टू, जो बच्चे हैं वो स्कूल में क्यों फेल हो जाते हैं, इनइफेक्टिव टीचिंग मेथड्स की वजह से, क्योंकि टीचिंग मेथड प्रॉपर नहीं होते, बिल्कुल सही है, इस वजह से बच्चे फेल होते हैं। बुलिंग बाय पीयर्स, बिल्कुल सही है। नॉट अंडरस्टैंडिंग क्लासरूम इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। ये तीनों ही रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से बच्चे की फेलियर होती है, ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रंस लर्निंग मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ध्यान से देखना, लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात हुई है। एक्सरसाइज का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज़ को प्रैक्टिस करना, बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तभी उस चीज़ को सीख पाओगे, ठीक है। तो लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन डिससेटिस्फाइंग रिस्पॉन्स एलिमिनेट किए जाते हैं, नहीं जी। व्हेन द चाइल्ड इज इंटरेस्टेड, वहाँ तो रेडीनेस होता है, लॉ ऑफ रेडीनेस। प्रैक्टिस लीडिंग टू सेटिस्फैक्शन, सिर्फ सेटिस्फैक्शन नहीं जी, डिससेटिस्फैक्शन भी मिल सकती है। प्रैक्टिस इंक्रीज परमानेंसी ऑफ लर्निंग, बिल्कुल सही है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज़ परमानेंटली आपके दिमाग में छप जाती है और आगे वो नॉलेज काम आती है, ठीक है जी। उसको ही हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। जब आप एग्जांपल्स देते हो, ऑब्जर्वेशंस, एनालिसिस, क्लासिफिकेशन और फिर जनरलाइजेशन की तरफ जाते हो, ये कौन से मेथड के स्टेप हैं, डिडक्टिव नहीं जी, डिडक्टिव तो जनरलाइजेशन टू एग्जांपल्स जाता है, बट यहाँ पे तो एग्जांपल्स टू जनरलाइजेशन है, तो डिडक्टिव नहीं होगा, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन नहीं है, एक्सट्रोस्पेक्शन नहीं है, इंडक्टिव होगा, क्योंकि इंडक्टिव हमेशा एग्जांपल टू जनरलाइजेशन की तरफ जाता है। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर, राइट। नाउ कम्स टू द लास्ट क्वेश्चन, थिंकिंग इन चाइल्डहुड कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, जो बच्चे में थिंकिंग होती है बचपन में उसको आप कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे, इमोशनल बिहेवियर, सोशल प्रोसेस, साइकोमोटर या कोग्निटिव। जब बात ही थिंकिंग की आ गई है तो वो कोग्निटिव एक्टिविटी हुई, ठीक है जी। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। थिंकिंग मतलब इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल मतलब कोग्निटिव, कोग्निटिव मतलब आपके माइंड से रिलेटेड, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। सो दीज आर सम PYQs विच वी हैव डिस्कस टुडे एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।